प्रशांत सिंह और आप देख रहे हैं मऊ क्रांति न्यूज। नेताजी अभी बंकमई मायावती आई थी, बसपा की सुप्रीमो, तो बहुत भीड़ थी। क्या कहेंगे भीड़ को देख करके आप? कहाँ भीड़ थी? सब बाहर से आए थे, उधर से आजमगढ़ लालगंज के तरफ से। ये घोसी लोकसभा में पूरे मऊ में और रसड़ा में बड़ा उत्साह है, वो सब भारी भीड़ थी। ठीक है, उसमें कोई यहाँ का वोटर नहीं था उसमें। ठीक है, और जो भी थे कुछ पैसा दे के बुलाए थे लोग। भीड़ से कोई डरने वाला नहीं है, हमारे लोग लड़ने के लिए निकल गए, अब लड़ेंगे। ओम प्रकाश के ऊपर कल का 156 हुआ है। हाँ, जो उनके गुंडे मारे थे, जो उनके मारे थे, क्या नाम से, कमांडो जो मारे थे हाँ, हाँ, पुल पर। हाँ। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? अरे भैया, कानून को तोड़ रहे हैं, वो मंत्री बन गए हैं तो मंत्री पद का धौस जमा रहे हैं। तो भैया, कमज़ोर आदमी क्या करेगा? माननीय न्यायपालिका का शरण लेगा। 156(3) के तहत जो भी प्रावधान है उसके तहत उनको रेमेडी मिल रही है। तो कोर्ट न रहे तो ये तो जनता को एकदम दबा देंगे पैरों के नीचे। ये लोग तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, कार्यकर्ताओं तक को गाली देने वाले लोग हैं। बीजेपी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को माँ बहन की गाली दे रहे थे। ये आज वोट मांग रहे हैं, अब भागे फिर रहे हैं। समझिए कि घोसी की जनता इनको लखेत के घोसी के पार कर देगी। 1 जून के बाद इनका नामो निशान घोसी की धरती से मिट जाएगा, जितना बाहरी लोग आए हैं। मुल्तान अंसारी के मानने के बाद क्या चुनाव असर पड़ेगा सपा के ऊपर? देखिए, ये तो जो भी है, हम आए हैं तो हमें भी मरना है, सब लोगों को मरना है, इसमें क्या है? ये तो सबकी मौत सुनिश्चित है। जिस विधा लिखा रहेगा, भगवान उस तरीके से सबको एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही जाना है। छोटी मोटी पार्टियाँ सभा में शामिल हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? शामिल नहीं हो रही हैं। मान लीजिए कि खाली बैठे हैं लोग, पार्टी बना के अपना चुनाव के समय में बेच देते हैं। जनता का जनमत तैयार करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो जनता थोड़े जाती है। वो पार्टी बनाने वाले 1-2 जो मालिक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, वो चले जाते हैं, वो सौदा करते हैं। फिर जनता जहाँ रहती है वहीं रह जाती है। पार्टी बनाए थे अपने समाज को उठाने के लिए, और समाज को इकट्ठा करके अब बेचोगे तो समाज थोड़े वहाँ जाएगा, तो समाज तो वहीं का वहीं बैठा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कहाँ चलिए, एक आदमी से पूछिए, अगर कह दे तो चल। सर्वे यादव है, इनको चर्चा नहीं है। क्या कर रहे हैं? 500-1000 रुपये दे देते हैं। एक आदमी आया था हमारे पास, कह रहा था कि 2000 मिलो, लो 3000 दो, तो थोड़ी से बतिया रहते हैं। हम कह रहे कि भैया क्यों 4000 दे, तो फिर उनकी तरफ से बतिया देगा, तो फिर ये एक कोनो फर्क पड़ा था? पैसा बाद दिले रहना, हम लोग ये काम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अगर जनता बीमार है तो उसका इलाज कराएंगे। ठीक है, जनता का हक मारा जा रहा है तो उसका हक दिलाएंगे, अन्याय हो रहा है तो न्याय दिलाएंगे। हमको सांसद विधायक अगर बनना होता तो इन्हीं के तरफ से टिकट लेके आते। काहे नहीं निर्दल आ गए 2019 में? राजू राय काहे नहीं आ गए? इतना बड़का काम करने वाले हैं, चर्चा हो रहा है इनका, तो 2014 में टिकट पाए। 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी, 3 साल में 3 काम नहीं किए। 0 काम करने वाले लोग निकम्मे होते हैं। निकम्मे लोगों को हम लोग स्वीकार करेंगे, हमारी जनता स्वीकार करेगी, कतई नहीं स्वीकार करे। अब इनको घोसी के पार करेगी। और वो कह रहे हैं कि चर्चा है। क्या चर्चा भैया? इतना चर्चा था तो 2019 में लड़ गए होते, भाग गए, वो नहीं छोड़ते। कुछ नहीं चर्चा है, सब फेल हो गए हैं। सारा घर का वोट घर में आ रहा है, घोसी नवनिर्माण मंच में आ रहा है, सब लोग बाहर हो रहे हैं। सपा गठबंधन और एनडीए और बहुजन जी, ये तीनों बड़ी पार्टियां हैं, और इस बीच में आप कहां तक सक्षम हो सकते हैं? घोसी में सबसे बड़ा मंच जो है घोसी नवनिर्माण मंच है। ठीक है, ये कहाँ से बड़ी पार्टी हो जाएगी? जब जनता का वोट सब घोसी नवनिर्माण मंच में आ रहा है, वो बड़ी पार्टी कैसे होगी? बड़ी पार्टी है तो गठबंधन बनाने की काहे जरूरत पड़ा? सपा कांग्रेस था 2017 में, फिर टूट गया, फिर जुट गया। और ये सब ये ड्रामा चल रहा है। ये सब जान रहे हैं कि भैया हम कमज़ोर हैं, तो इसलिए गठबंधन बना लिए हैं। अब जनता यहाँ इकट्ठा होगी, कौन है जात धर्म का यहाँ पे नहीं है, पूछ लीजिए, सबका जात धर्म पूछ लीजिए। ये जनता का गठबंधन बना है, या पार्टियों के गठबंधन को ध्वस्त कर दिया जाएगा, पस्त कर दिया जाएगा, और घोसी से बाहर कर दिया जाएगा। राजू राय कह रहे कि मैं बहुत में काम किया हूँ मऊ के अंदर। हाँ, बहुत में काम किया। इतना आदमी पूछ लीजिए, को आदमी का काम का बने मुँह मियाँ बनेंगे। देश में आदमी फंसे थे, उसको बुलाए थे पैसे। देखिए, मैडम भी आई थी, आप लोग आए थे, कितने हेल्थ कैंप हम लोग लगवा रहे हैं। जहाँ जहाँ सुविधाएँ नहीं मिले हम लोग दिलवा रहे हैं। गौर समाज का आंदोलन हम लोगों ने किया, कहाँ थे लोग? विपक्ष की भूमिका में थे तो धरना अंतन प्रदर्शन किए, कितना किए, ये को दिखाएं मीडिया में। हमारा जाके देख लें, घोसी नवनिर्माण मंच, जहाँ भी जनता का हक मारा गया वहाँ पहुँचा है। गौर समाज का आंदोलन हुआ, 6000 लोग तहसील ले गए, अब 22 लोगों का सर्टिफिकेट बना,
और 4 दिन पुलिस भर्ती की डेट बढ़ी। आप लोगों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। जैसे राजीव राय का कहना है कि कोरोना काल में कोई पार्टी नहीं दिख रही थी, उस समय हम खड़े थे। भैया मैडम देखिए, झूठों का कोई सींग कोट पर होता नहीं है, ठीक है। कोरोना काल में दिल्ली में जितने लोग फंसे थे, हम लोग पास बनवा के दिल्ली से यहाँ भिजवाए। जच्चा बच्चा तक को अगर भर्ती हो जाते थे तो लाश बाहर निकल के आती थी, उनको हमने अपने गांव भिजवाया। और अन्य गांवों के लोग हमारे यहाँ आए। मरियादपुर के ये गुप्ता जी भर्ती हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, वहाँ सदर अस्पताल पहुँचे, सीएमओ से वार्ता करके वहाँ पे ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया गया। कहाँ बात दिए झूठ। देखिए ये जितने ये बाहरी लोग हैं सब एक नंबर का झूठा है सब, ठीक है। इन झूठों का पोल खुल गया है। अब इन लोगों को जनता एकदम चहट रही है, हाँफ रहे हैं एकदम। फॉर्च्यूनर से उतार दीजिए, अगर 1 घंटा खड़े हो जाएंगे तो हम लोग ज़मीन छोड़ देंगे। 26 से मोदी जी आ रहे हैं, क्या कहना उसको? 26 से मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी 26 तारीख। ठीक है, प्रचार प्रसार चल रहा, चलने। मोदी जी के आने से प्रभाव पड़ेगा ना? अरे देखिए ये चीज़ राजनीति है, वो वोट मांगने का तरीका है, सब लोगों का अपना अपना है, करेंगे अपना। जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है ना, मेन दिक्कत ये है, बात समझ रहे। जनता का वोट है, पार्टियों के पास वो था, अब जनता अपना पार्टियों को वोट वापस ले रही है। वोट वापसी अभियान चला रही है जनता। सारा वोट जनता का, जनता घर के मंच में आ रहा है तो घर का मन जीत रहा है, अब बम्पर वोट से जीत रहा है, सबका जमानत जब्त हुआ है। तो आप क्या कहेंगे, मैसेज क्या देंगे अपने वोटरों से? देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान होता है। 5 साल में एक बार पार्लियामेंटेरियन चुनने का मौका होता है और एक बार विधानसभा के सदस्यों को चुनने का मौका होता है। तो बड़ा सोच समझ के वोट दें। और जनता से मेरी यही अपील है कि बटन दबाने के बाद ये ना सोचें कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट है, ये सोचें कि हमारे क्षेत्र का कौन है और हमारे सुख दुख में कौन रहा है। अगर वो नहीं रहा है तो उसका हकदार नहीं है। थोड़ा सा सोच समझ के दें कि 5 साल पछतावा न करना पड़े। बद्रीनाथ को मतलब ये नहीं कि उठ दें, बद्रीनाथ के अलावा भी जो क्षेत्र में उनका मदद किया उसको दीजिए, ताकि उसका मनोबल बढ़े। और राजनीति में जो बाहर से लोग टिकट खरीद के आ रहे हैं उनको वोट न मिले आगे, और वो लोग यहाँ से भाग जाएँ अपने आप, और जो सेवा करें लोगों के बीच में रहें, वही आगे बढ़ें। और वैसे लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जनता की तरफ से। ये चीज़ श्योर होना चाहिए कि जनता को भी पछतावा न रहे, जो जनता का काम करे वही सांसद विधायक बने। बाकी लोग जो राजनीतिक व्यापारी हैं जाके बंगलौर में या बनारस में व्यापार करें। ये गेहूं का फसल काट रहे हैं, इनको भेज दें, वहाँ पे खेती करें, बढ़िया फसल उगाएं और गेहूं बेचें, ठीक है। घोसी के जनता को वोट बिकेगा नहीं, वोट के चोट से इन सबको बात करें। 4 जून किसके नाम? 4 जून किसके नाम? 4 जून में घोसी नवनिर्माण मंच का सांसद पार्लियामेंट जाएगा, एकदम गारंटी के साथ जाएगा। सिंबल अपना क्या है? सिंबल अपना बता दीजिए। देखिए 24 नंबर पे टेलीविज़न चुनाव निशान है। कल्पनाथ राय जी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 1999 में हुई। 24 साल से घोसी बदहाल है। 24 साल की घोसी की बदहाली से मुक्ति के लिए 24वें नंबर के टेलीविज़न वाले बटन को इतना तेज़ी से दबाइए कि ये लोग बाहर हो जाएं। एक सवाल और, सभी लोग जितनी पार्टियां आ रही हैं सभी लोग कह रहे हैं संविधान बचाना है। संविधान किस प्रकार से खतरे में है? अजूबे से संविधान बचा रहे हैं। किस प्रकार से खतरा है संविधान को? सपा वाले भाजपा को हराने के लिए वोट मांग रहे हैं, और भाजपा वाले सपा को हराने के लिए वोट मांग रहे हैं। और घोसी निर्माण में घोसी को बचाने के लिए, घोसी को बनाने के लिए और घोसी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ ये सब का बात है। हमारा 25 करोड़ रुपया का बात है। 25 करोड़ रुपया हमारा लूटने की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। हम उसको बचाने के लिए 25 करोड़ रुपये को जो सांसद निधि है अपने क्षेत्र में लगाने के लिए सुरक्षा के तौर पर हर जगह सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात हो रहे हैं घोसी नवनिर्माण मंच के तरफ से, ठीक है। ये सब चोरी डकैती और सांसद निधि पर बकैती कर रहे हैं। सास बहू का झगड़ा बना दिए। मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। अब कोई भी जांच कराने को तुरंत से रेफ़र कर दिया जाता है, प्लेटलेट चढ़ाना BHU रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था बनाने वालों को घोसी से रेफ़र कर दिया जाएगा, घोसी के बाहर कर दिया जाएगा। घोसी में जनता का राज आएगा, जनता का सांसद पार्लियामेंट में जाएगा और 24 साल से जो हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में हो उसको बुलंद करेगा और घोसी में एक बार फिर से विकास की गंगा बहाएगी। आप अगर जीत के आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए, महिला महाविद्यालय नहीं है। बताइए कितना दुर्भाग्य है कि आधी आबादी को पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता है। पत्रकारिता में भी देखिए, ज़िले में आप जैसे गिने चुने नाम हैं, इतना संघर्ष करके आप लोग आई हैं। इसके लिए मैं आप लोगों का दाद देता हूं कि मतलब इतना हिम्मत का काम दिखाया आप लोगों ने। लेकिन देखिए, महिलाओं को अगर पढ़ने का मौका नहीं दिया, आधी आबादी एकदम बेकार है। आधी आबादी के हाथों में कोई कारोबार नहीं है।
पहला काम स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के लिए और महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। हर विधानसभाओं में एक स्टेडियम बनाया जाएगा। हमारे बच्चे जो होते हैं खेलने के लिए ये सोचते हैं कब गेहूं कटाई कब बजड़ी कटाई कि हम उनका पिच बना के खेलन जाए। स्टेडियम बनाया जाएगा, स्टेडियम में लड़के खेलेंगे, रणजी तक जाएंगे, इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे, हॉकी टीम का हिस्सा बनेंगे। उस तरीके की सुविधाएँ दी जाएंगी और सुविधा करने वाले लोगों को बाहर किया जाएगा। तीसरा ये रोज़गार के लिए जो भी बंद फैक्ट्रियाँ हैं, बदाल फैक्ट्रियाँ हैं, चीनी मिलें हैं, जूट मिलें हैं, कटाई मिलें हैं, उनको चालू कराया जाएगा। और जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त कराई जाएंगी, वर्ल्ड क्लास सड़कें फिर से बनाई जाएंगी। ये सब थर्ड क्लास सड़कों में बदल गया हमारा जिला। देखिए मऊ से बलिया की तरफ जाइए, पूछिए मऊ बलिया कब शुरू होगा तो लोग बताएंगे जहाँ से बढ़िया सड़क मिलना शुरू बलिया। जहानाबाद के तरफ जाइए करार से, जहाँ से बढ़िया सड़क मिलना शुरू आजमगढ़ शुरू। द्वारी घाट पे गोरखपुर के तरफ जाइए, जहाँ से बढ़िया सड़क मिलना शुरू गोरखपुर शुरू। अरे भैया खराब पहचान लेके हम घूमेंगे, किलोमीटर में जवाब नहीं आ रहा है। लिख दिया एक मूवी में कि तेरा बाप चोर है, जीवन भर चोर रहेगा। 2024 में सारा बदहाली को दूर किया जाएगा। एक बार फिर से घोसी लोकसभा को खुशहाली के रास्ते पर ले आया जाएगा।